तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे किंग को, जो कि लुसीना के रूम में आए होते हैं। तो हमारी लुसीना बोलती है, हक्कन आप यहाँ। तो किंग टीटी को बोलते हैं कि हमें अकेला छोड़ दो और तुम चली जाओ। तो टीटी बोलती है जी महाराज। उसके बाद वो चली जाती है और इधर हमारी लुसीना सोच रही होती है कि क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी किंग उससे बोलते हैं कि मैं जितना बार तुम्हें देखता हूँ, जितना बार मैं तुमसे मिलता हूँ, तुम उतनी ही सुंदर होते जाती हो। उसके बाद किंग बोलते हैं अच्छा बताओ तुम ऐसे गुस्सा तो नहीं हो क्योंकि मैं कुछ दिन से तुमसे नहीं मिला। तो उसके बाद किंग उसे बहुत प्यार से टच कर रहे होते हैं, तो वो ब्लश करने लग जाती है और कुछ नहीं बोल पाती है। उसके बाद किंग बोलता है कि अब से मैं तुमसे और ज़्यादा मिलूंगा। उसके बाद दोनों को एक प्यारी सी किस शेयर करते हैं। तो हमारी लुसीना सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि किस करने के बाद इतना अच्छा फील होता है, इसलिए मैं फिर से किस करना चाहती हूँ। उसके बाद हमारा किंग बोलता है क्या तुम अभी भी मेरे से डरती हो। तो हमारी लुसीना उसे किस करके अपना आंसर दे देती है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होता है। फिर कुछ देर रोमांटिक मोमेंट चलता है। उसके बाद हमारे किंग पूछते हैं कि लुसीना मुझे बताओ कि अब तुम तैयार हो मेरे लिए और हमारे राज्य के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने को। तो हमारी लुसीना सोचती है मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं। उसके बाद सोचती है खैर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे पास है कुछ पूछने को। उसके बाद वो बोलती है हक्कन मुझे बताओ क्या मैं सच में इतनी ज़्यादा सुंदर दिखती हूँ। तो किंग बोलते हैं कि ऑफ कोर्स तुम बहुत सुंदर हो और ये मुझे नहीं बल्कि सारे लोगों को लगता है। तो हमारी लुसीना बोलती है कि आप पहले इंसान हो जिन्होंने मुझे सुंदर कहा है। तो हमारे किंग कहते हैं वो ब्रियोनियन लोग तुम्हें कभी बताए नहीं कि तुम कितनी सुंदर हो, क्या उनकी आंखें खराब है या कुछ और, वो लोग तुम्हें कैसे नहीं देख पाए कि तुम कितनी ज़्यादा सुंदर हो। और ये सुनकर तो हमारी लुसीना एकदम खुश हो जाती है। पर ऐसे खुशी के बीच में वो पास्ट के मोमेंट को याद करने लग जाती है, जिसमें मेड कह रही होती है कि मैंने तो सुना था कि जब किंग छोटे थे तो उन्हें अपनी भाभी से बहुत ज़्यादा प्यार था। अब ये सोच कर तो हमारी लुसीना एकदम सैड हो जाती है और सोचती है क्या किंग गैरेट को भी वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे अभी मुझे ट्रीट कर रहे हैं। अब ये सोचकर तो हमारी लुसीना को बुरा फील हो रहा होता है और वो किंग को खुद से दूर करके बोलती है क्या गैरेट को भी। तो उसी में किंग बोलती है क्या बोल रही हो लुसीना। तो लुसीना बोलती है गैरेट भी बहुत सुंदर है, तो क्या आप गैरेट को लाइक करते हो। तो किंग बोलते हैं कि लुसीना ये तुम क्या बोल रही हो, अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो तुम अपना बात करो ना। पर हमारी लुसीना किंग की बातों को इग्नोर करके डरे डरे कहती है कि मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि आप गैरेट से शादी करने का सोच रहे हैं। तो किंग बोलते हैं कि उनकी बातें मत सुनो, ऐसा सच नहीं है। फिर लुसीना कहती है कि मैं ये भी सुनी हूँ कि जब आप छोटे थे तो आपको गैरेट बहुत ज़्यादा पसंद थी और आपकी वन साइडेड लव थी। उसके बाद किंग बोलता है कि उसके बारे में आप बात मत करो, अगर तुम उसके बारे में और बात करोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उसके बाद हमारी लुसीना सोचती है कि ये तो इनकार नहीं कर रहा है, ये तो बल्कि जाने का बात कर रहा है, ये भी नहीं बोल रहा है कि मुझे वो पसंद नहीं है। तो क्या मैं जो सुनी हूँ वो सही सुनी हूँ, तो क्या हक्कन सच में गैरेट को लाइक करता है। उसके बाद सोचती है कि अगर मैं कंपेयर करूँगी गैरेट से तो गैरेट मेरे से ज़्यादा सुंदर है। फिर वो किंग को डरते डरते बोलती है कि आप झूठ बोल रहे थे ना कि मैं सुंदर हूँ, बताइए आप झूठ बोल रहे हैं ना। और ये सुनकर तो हमारा किंग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि ये लड़की क्या बोल रही है। फिर वो बोलता है क्या क्या बोल रही हो तुम। उसके बाद लुसीना बोलती है कि आप मेरे से ज़्यादा गैरेट को पसंद करते हैं ना। तो उसके बाद हमारा किंग एकदम गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि पता नहीं तुम क्या क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम इसके बारे में बात करना बंद नहीं करोगी तो मैं सच में चला जाऊँगा। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं चला जाऊँ यहाँ से, बताओ। पर हमारी लुसीना कुछ बोल नहीं पा रही होती है और हमारा किंग उससे होपलेस होकर देख रहा होता है कि कुछ तो बोलेगी, पर वो कुछ नहीं बोलती है। तो किंग बोलता है ठीक है जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही करता हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। पर जाने से पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरी वाइफ नहीं बनना चाहती हो तो मुझे बता दो, तुम इस तरह से मुझे गुस्सा क्यों दिला रही हो, बताओ। पर हमारी लुसीना अभी भी कुछ नहीं बोल रही होती है। तो किंग गुस्से में चला जाता है। उसके बाद हमारी लुसीना धीरे धीरे बोल रही होती है कि प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ, पर किंग नहीं सुनता है और एक बार फिर से हमारी बेचारी लुसीना अकेले रूम में रह जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गैरेट को, जो बहुत ज़्यादा हंस रही होती है और अपनी दासियों से पूछ रही होती है क्या हक्कन फिर से उस लड़की को उसके रूम पे अकेले छोड़ दिया। और उस रात के बाद क्या किंग उसके महल में कभी वापस नहीं गए, उसके रूम में भी नहीं गए, बताओ मुझे अच्छे से। उसके बाद वो मेड बोल रही होती है कि जी महारानी आप सही समझ रही है, राजा उसके बाद कभी उससे मिलने वापस नहीं गए और ये सब उस लड़की के कारण हुआ क्योंकि वो लड़की बार बार राजा को रिजेक्ट कर रही है। तो दूसरी मेड बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रियोनियन लोग हम लोग को मॉन्स्टर समझते हैं, इसलिए वो लड़की भी किंग को मॉन्स्टर समझ रही है और अपने क्लोज आने नहीं दे रही है। उसके बाद ये सुनकर तो गैरेट बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि हमारे किंग को डरपोक लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और जिस तरह से वो लड़की कर रही है मुझे तो लगता है कि जल्दी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा हमारे किंग का उसकी ओर से। उसके बाद गैरेट बोलती है कि मैं जब सुनी थी कि राजा खुद ही उसको पर्सनली चूज़ किया अपने लिए तो मैं तो शॉक्ड हो गई थी ये सुनकर, पर अब मुझे टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी लोग दोनों का रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा।
तो मेट बोलती है जिस तरह से वो लड़की कर रही किंग के आगे, तो मुझे लगता है कि किंग जल्दी उसे डिसअपॉइंट हो जाएंगे और उसके बाद फिर आपको ही चूज़ करेंगे यहाँ की रानी बनाने के लिए। उसके बाद आप ड्रैगन चाइल्ड को जन्म देके यहाँ की क्वीन बन जाएंगी। ये कितना अच्छा है वैसे। उसके बाद मेट बोलती है कि क्या आपको याद है जब किंग छोटे थे तो आपके क्लोज आना चाहते थे, लेकिन अपने भाई के कारण वो आपसे दूर रहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो गलती कर रहे हैं। पर अब तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो जल्द से जल्द आपके पास आके आपको चूज़ कर लेंगे। फिर गैरेट बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं ये सब कैसे भूल सकती हूँ। उसके बाद वो पास्ट के मोमेंट को याद करती है जब वो किंग के साथ रहती थी, तब हक्कन चुपचाप से उसे छुप छुप कर देखता था और जैसे वो देखती थी तो वो चुपचाप से भाग जाता था। तो ये सब याद करके गैरेट सोचती है कि वो हमेशा से मेरे क्लोज़ रहना चाहता था, मेरे क्लोज़ आना चाहता था, पर अपने ब्रदर की वजह से मेरे क्लोज़ नहीं आया। पर अब तो उसका भाई भी नहीं है, तो अब उसको कोई गिल्ट में नहीं होगा और वो मेरे पास अब जल्द से जल्द आएगा, मुझे पूरा भरोसा है, और वो कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद सोचती है कि ये क्वीन प्लेस सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा और मैं इसे कभी नहीं छीनने दूँगी खुद से। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी लूसीना क्यूट, जो इस टाइम बहुत ज़्यादा सैड है और सोच रही है कि हक्कन उस रात के बाद मेरे पास कभी नहीं आया और मेरे को बहुत दिन से देखे तक नहीं है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा उदास हो रही होती है, तो टिटी बोलती है कि मुझे लगता है कि वो बिज़ी होंगे और वो जल्दी आपके पास आएंगे, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए लूसीना। उसके बाद लूसीना सोच रही होती है कि मैं ही पागल हूँ, मुझे समझ नहीं आता है कि मैं कैसे बता पाऊँ अपनी बातों को। एक तो मैं सही से बोल नहीं पाई उस दिन, जिसके कारण हक्कन मेरे से गुस्सा भी हो गया। फिर सोचती है कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे खुद को चेंज करना चाहिए। उसके बाद वो टीटी को बोलती है कि टीटी मेरी बात सुनो, और उसके बाद टीटी बोलती है कि हाँ लूसीना बोलो। उसके बाद बोलती है क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? तो टीटी बोलती है किस चीज़ में? तो बोलती है कि मुझे अच्छे से बोलना सीखना है, क्या तुम मुझे यहाँ की लैंग्वेज सिखा सकती हो? तो टीटी ये सुन के शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि क्या आप ये चाहती कि मैं आपको बोलना सिखाऊं? तो लूसीना बोलती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे को बोलना सिखाओ क्योंकि मैं बोल नहीं पाती हूँ सही से। उसके टीटी को कुछ आइडिया आता है और बोलती है कि क्या आप प्रोफेशनल वे में बात करना सीखना चाहती है? अगर ऐसा बात है तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप जल्दी से जल्दी सीख जाओगे। फिर टीटी लूसीना को अपने बारे में बताती है कि जब मैं पहली बार तायर आई तो यहाँ की लैंग्वेज मुझे भी दिक्कत लग रही थी सीखने में, पर मैं धीरे धीरे सीखते गई और अपने से बात करते करते मैं और अच्छे से सीख गई। तो लूसीना पूछती है अच्छा बताओ तो तुम कहाँ से हो? तो टीटी बताती है कि मैं लुवांडी शहर से हूँ। तो लूसीना पूछती है तो फिर यहाँ किस काम से आई हो? तो बताती है टीटी कि मेरे भाई बहन बहुत छोटे छोटे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको ट्यूशन फ़ीस की ज़रूरत होती है। तो मैं सोची कि यहाँ तायर में आके मेड का काम करूँगी तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे जिससे मैं उन लोगों को पढ़ा सकूँ। तो हमारी लूसीना कुछ कुछ बोलने का ट्राई कर रही होती है टायर के लैंग्वेज में, पर बोल नहीं पा रही होती है। तो टीटी बोलती है कि आप एक सेंटेंस बोलिए और जितना टाइम लगेगा आप लीजिए, पर आप आराम से बोलिए तो सीख जाएंगी। फिर लूसीना पूछती है अच्छा बताओ तुम्हारे भाई बहन इस साल कितने साल के हो जाएंगे? तो टीटी बोलती है कि वो लोग अभी एक 13 साल का और एक 15 साल के हो जाएंगे। फिर लूसीना पूछती है क्या वो लोग तुम्हारी बहनें हैं? तो टीटी बोलती है कि हाँ वो लोग मेरी बहनें हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा क्यूट है। उसके बाद टीटी पूछती है लूसीना से कि आपके भी कोई भाई बहन होंगे ना, क्या आप उनके क्लोज हो? तो लूसीना बोलती है कि हाँ मेरे एक बड़ा भाई है, पर वो मेरा रियल ब्रदर। ऐसे बोल रही होती तो चुप हो जाती है। उसके बाद लूसीना बताती है कि मेरे से बड़ा एक भाई है पर मेरा उससे बिल्कुल नहीं बनता है। तो टीटी बोलती है क्यों नहीं बनता? तो लूसीना सोच रही होती है कि क्या आंसर करे, तब तक एक मेड आती है और बोलती है मैम आपको महारानी ने इसी टाइम अपने महल बुलाया है। तो लूसीना सुनकर थोड़ा डर जाती है और सोचती है कि गैरेट ने मुझे क्यों बुलाया होगा इस टाइम अपने पास। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्वीन प्लेस, जहाँ पे गैरेट बैठी होती है और हमारी लूसीना और टीटी वहाँ एंटर कर चुके हैं, जो कि उन्हें ग्रीट कर रही होती है। और हमारी टीटी बोलती है लूसीना से कि आपको याद है ना कि अभी हम लोग क्या प्रैक्टिस करके आए हैं, तो आप बिल्कुल मत डरिएगा और अपना सेंटेंस पूरा अच्छे से बोलिएगा। उसके बाद हमारी लूसीना गैरेट से बोलती है कि आपने मुझे बुलाया महारानी? तो गैरेट बोलती है कि हाँ मैंने तुम्हें बुलाया। एक्चुअली बात ये है कि शाही भोज का आयोजन किया गया है, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना चाहती थी। तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई अच्छा सा ड्रेस नहीं होगा उस भोज में पहनने के लिए, और वैसे भी तुम्हारा तायर आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है और आज शाम को ही भोज का आयोजन है, तो आज ही पहनना होगा ड्रेस। उसके बाद गैरेट मेट के हाथ से एक ड्रेस दिलवाती है और कहती है कि ये रहा ड्रेस, मैं तुम्हें प्रेजेंट दे रही हूँ ये ड्रेस, और मैं चाहती हूँ कि आज शाम के भोज में तुम यही ड्रेस पहन के आओ। तो हमारी लूसीना बोलती है थैंक यू वेरी मच महारानी। उसके बाद हमारी लूसीना देखती है कि ड्रेस का कलर तो पूरा ब्लैक है, तो सोचती है कि ये ब्लैक कलर क्यों है? हमारे ब्रियोन में ये ड्रेस तब पहना जाता है जब कोई मर जाता है, तो क्या यहाँ का रूल अलग है? तभी टीटी बोलती है महारानी ये कलर का ड्रेस आप क्यों बेचे, आपको तो पता है ना कि ये अंतिम संस्कार वाला ड्रेस है। तो लूसीना सोचती है अच्छा यहाँ भी सेम ही रूल है।
तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।